तो वीप्स वेलकम बैक। ब्लीच का एपिसोड नंबर 5 आ चुका है और ब्रो क्या ही एपिसोड था। मतलब ये एपिसोड देख के मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, मैं सही चीज के लिए अपना इंटरनेट बिल पे कर रहा हूँ ब्रो। इट्स लाइक अ फी।やれやれ。तो इस एपिसोड का रिव्यू और एक्सप्लेनेशन चालू करते हैं। पर उससे पहले अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर ले यार, छोटा सा चैनल कर ले। तो एपिसोड के स्टार्ट में आसमान मतलब ऊपर से एक मैसिव स्पिरिचुअल प्रेशर आ रहा है, जो कि एक बक्स है जो युवा युवा क्या नाम है, मतलब युवा के बोलूंगा। उसकी आंखों के शेप जैसा है, जिसने पूरे सेरेटी को कवर कर चुका है और जो सबके ऊपर अटैक किए जा रहा है। वहीं पे हमारे 3 लेफ्टिनेंट है जिनको लैब को सेफ रखना है, सागी, इकाको और यूमिचिका। तीनों अपनी शिकाई को ओपन करते हैं और ब्रो ये सीन क्या ही सेक्सी, जब तीनों ने अपनी शिकाई को कॉल किया, मतलब अवे किया अपनी शिकाई को। फिर वही नेक्स्ट सीन में हमारे एरोगेंट कैप्टन ब्याकुया कुची की अपनी सेनबोन जाकुरा रिलीज करते हैं, अटैक करते हैं। पर कुछ नहीं हुआ ब्रो, से कुछ ही असर नहीं हुआ उनके ऊपर। और ब्रो और और भी अब जिसका हम सबको बहुत देर से इंतजार था, बहुत एपिसोड से इंतजार था ब्रो, ये सभी अटैक करने आते हैं। तभी सभी को एक मैसेज स्पिरिचुअल प्रेशर फील होता है और वो बक्स के छितरे हो जाते हैं। और यू नो कि वहाँ कौन आया होगा। यू बोसो वाताशी ने सोन सोसाइटी, यस बीप्स लॉर्ड आइजन इज हियर। और ब्रो क्या एंट्री, पिछले एपिसोड में जो फेस बिगाड़ा था आइजन का, और अब यहाँ देखो क्या कूल सेक्सी लग रहा है। जैसे कि हम सबको पता है लॉर्ड आइजन ब्रो, ये बंदा आते साथ सबको रोस्ट करने लग गया। लॉर्ड आइजन बोल रहे हैं कि ब्रो, व्हाई वेस्ट टाइम स्वेटिंग देम विद अ स्वॉर्ड when you can crush them with your spiritual pressure. ये बड़ी loud isn't for you bitches। तो फिर थोड़ी बातचीत होती है, रुकिया बोलती है कि तू कैसे बाहर आ गया, मतलब लॉर्ड आइजन बोल रहे कि तू कैसे बाहर आ गया। तो लॉर्ड आइजन बोलता है कि अब मैं फ्री हुआ हूँ, फ्री। तो रुकिया कोची की बोलती है कि ब्रो किसके कहने से तू कैसे फ्री हो गया। तो वही पे क्योरा को आता है और बोलता है कि मैंने इसे फ्री किया हूँ, बिच आई एम द बॉस। वहीं पे सभी स्क्वाड मेंबर, जितने भी कैप्टन स्क्वाड मेंबर्स वहाँ पे हैं, सभी उस चीज़ से एग्री नहीं करती कि इस एविल को, इस बंदे ने पूरा सोल सोसाइटी तबाह कर रही है, सबको मार ही देता और तू इस बंदे को फ्री किया है। प्योरा को ब्रो बहुत एक अच्छा आंसर करता है कि एविल को मारने के लिए मैंने बस एविल को लाया हूँ। ये सभी चीज़ें तुम लोग अपने ऑनर को डिफेंड करने के लिए बोल रहे हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस ऑनर से सोल सोसाइटी और बाकी 2 वर्ल्ड बच जाएंगी? मतलब करो, बात तो सही है क्योंकि तुम्हें लॉर्ड आइजन की जरूरत नहीं, ही इज द बॉस ब्रो, ही इज द गोड। और फिर हमारे आइजन साहब बोलती कि अगर तुम्हारी बातचीत हो गई हो तो भाई मेरे हेड का मतलब मेरे हाथ जो फ्रीज है उनको फ्री कर दे और मुझे इस चेयर से उठने दे। तो क्योरा को आइजन साहब को बोलता है कि ब्रो तू, तेरे को अभी अनसीन नहीं करने वाला मैं। तो आइजन उसमें बोलता है कि मैं यहाँ बैठ के बक्स को मारूँ क्या, मैं कैसे मारूंगा। तो क्योरा को भी बोलता है कि मैं जितना तुझे जानता हूँ कि कर लेगा, मुझे पता है कि तू ऐसे ही नहीं बैठे रहेगा, जब वो बग्स तेरे को खाने आएंगे या कोई अटैक करेगा तो तू ऐसे बैठने नहीं वाला। और तभी ब्रो क्योरा को सनी को बोलता है रिट्रीट टू द लैब। और ब्रो लुक एट दिस इज व्हाई आई पेड माय इंटरनेट बिल ब्रो। मतलब अगर तुम सोच रहे हो कि एक विलन है और सोल सोसाइटी ने एक विलेन को अनसील कर दिया, मतलब फ्री कर दिया सोल सोसाइटी को बचाने के लिए, अब तुम लोग समझ जाओ ब्रो, लॉर्ड आइजन ही इज द फकिंग गुड ब्रो। फिर हमें थोड़ी लैब के अंदर की बात दिखाई गई, जहाँ पे ब्यापिया क्यूराकू को बोल रहा है कि जो तूने ये काम किया है हमारे लिए, सोल सोसाइटी के लिए एक इंसल्ट है। तो क्यूराकू बोलता है कि आई नो, मुझे पता है ये इंसल्ट है, तुम लोग मुझे मार लेना पर पहले हम सोल सोसाइटी को बचा ले, सेरेटी को बचा ले। नेक्स्ट सीन में हमारी कैंडी शॉप ओनर किसुके उराहारा प्रेस कर रहे हैं हमारे गोट लॉर्ड आइजन को कि जब इसने इचिगो से फाइट किया था अब ये उससे भी पावरफुल बन चुका है। फिर आइजन उन बक्स के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता है कि वो बक्स क्या है। युवक ने सोल किंग की पावर ऑब्जर्व की तो उसमें से पार्टिकल्स कण कुछ भी हो सकते हैं, उसमें से वो टोरेन निकले थे और जो कि ये बक्स है। तो फिर रुकिया उरारा को बोलती कि रॉयल पहले जाने का कोई रास्ता नहीं है क्या। तो उरारा बोलता है कि यार फिर तो मुझे पता नहीं, मतलब नहीं है,
तो लॉर्ड आइजन बोलता है कि उसकी क्या ज़रूरत है, मैं अपने स्पिरिचुअल प्रेशर से पूरा पहले से ही नीचे गिरा देता हूँ। तो फिर लॉर्ड आइजन हमारे स्पिरिचुअल प्रेशर लगाते हैं, पर पहली बार हमारे आइजन सामा फेल हो गए। क्यों हुए? क्योंकि किरुसोची, कैप्टन किरुसोची ने जो टेक्नोलॉजी बनाई है उसमें उन्होंने ऐसा बिल्ड किया है कि एक स्पिरिचुअल प्रेशर से वो वॉल जो रिस्ट्रेन कर रही सभी चीज़ों को, वो टूट नहीं सकती। तो वे कैप्टन किरुसोची आइजन को रोस्ट करता है कि तुझे क्या लगा तेरी पावर्स मेरी टेक्नोलॉजी से सुपीरियर है? तो लॉर्ड आइजन ही है, वो भी बोलता है कि ठीक है, जो ये तेरी टेक्नोलॉजी है उसको अपने मैक्स लेवल पे रख दे, फिर देखते हैं तेरी टेक्नोलॉजी सुपीरियर है या मेरी पावर्स। और ब्रो हम सबको पता है वो लॉर्ड आइजन है, वो तुम लोग कितना भी टेक्नोलॉजी बना लो वो तुम लोग को खत्म कर देगा, समझ गए ना। और ये बोलते साथ लॉर्ड आइजन के ऊपर एक किन्सी, मतलब किन्सी के साथ ही जो भी तुम लोग अटैक करता है और आइजन को फ्रीज कर देता है। बट उसके जो बाकी साथी है उसमें एक बस भी है, जो ये क्या तुमको पता ही होगा, वो उसको शूट कर देता है जिसने लॉर्ड आइजन के ऊपर अटैक किया। और वो क्यूराको को बोलता है कि हम लोग तुम्हारे साथ फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं, पर इन एक्सचेंज हमें भी रॉयल पैलेस आना है तुम्हारे साथ। क्यों आना है इनको? क्योंकि इन्हें युवक को मारना है। युवक ने इनको अबंडल, मतलब इनको धोखा दिया, इनको ऊपर लेके नहीं गया। तो ब्रो ईगो मैटर करता है, तो इनको युवक को मारना है, तो ये ज्वाइन फोर्स कर लेते हैं। और भी तुम लोग, मतलब मैं तो इतना शॉक हो गया था वो देख के। इसी सीन के बाद एक छोटा सा ग्लिम्स, एक मतलब पिक समझ लो दिखाया गया, जो कि एक गेट जैसा है और वहाँ हमारा ग्रिम जो खड़ा है। और ये शॉट हमें बैक साइड से देखा गया, तो मतलब ब्रो अब पता नहीं ये सोल सोसाइटी के अगेंस्ट आने वाला है या सोल सोसाइटी के फोर्सेस ज्वाइन करने वाला है। मतलब जो भी है बहुत क्रेजी होने वाला है। ग्रिम जो, मतलब ब्रो मज़ा आने वाली है फाइट में, जब भी जिसके साथ भी फाइट होगी ना, मतलब मज़ा आने वाली है। और फिर क्योरा को सभी गार्ड मेंबर 13 स्क्वाड गार्ड मेंबर्स को कांटेक्ट करता है और बोलता है कि सभी लोग आर&डी डिपार्टमेंट के साइट पे आ जाओ, क्योंकि गेट ओपन करने के लिए शायद उनका स्पिरिचुअल प्रेशर लगेगा। और वहीं पे हमें ज़ारा की कैंप पाच दिखाए गए प्रो। फाइनली इस बंदे को देख लिया अच्छे से। तो फिर वो क्या कर रहा है, अपनी छोटी बच्ची को ढूंढ रहा है, मतलब ज़ारा की याचीरो को ढूंढ रहा है। पर तभी नाना और के उसे बोलते हैं कि तेज़ ज़रूरत अभी बैटल फील्ड में है, तुझे राइट पैलेस जाना चाहिए, याचीरो को हम लोग स्क्वाड मेंबर्स ढूंढ लेंगे। और ब्रो मुझे लगा नहीं था ऐसा होगा, ज़ारा की अग्री कर लेता उस बात पर, चले जाता। मुझे लगा था वो याचीरो को छोड़ के नहीं जाएगा। और फिर जब सभी स्क्वाड मेंबर्स वहाँ आ जाते हैं तो क्यों को थोड़ा मोटिवेशन स्पीच देता है कि मतलब देखो ब्रो, अब सोल किंग की पावर्स जो है यूरोप ने ऑब्जर्व कर चुकी हैं, तो सोल सोसाइटी, ह्यूको मुंडो, लिविंग वर्ल्ड सभी अपने डिस्ट्रक्शन के एज पे तबाह होने वाले हैं। तो एज अ मेंबर ऑफ 30 स्क्वाड कार्ड्स हमें अपनी लाइफ की चिंता, मतलब लाइफ लाइन पे रख के सीधे हमें कुछ भी, मतलब कुछ भी कॉस्ट हो, हमें तीनों वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना है और इसके लिए भी आपको मारना पड़ेगा। तो सभी एकदम मोटिवेशनल है, मतलब सभी मोटिवेटेड हो चुके हैं। और फिर उरारा, लव, लीसा, हाची ह्यूरी को बोलता है कि बैटल ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाओ, तुम लोग भी रॉयल पैलेस आ रहे हो। और फिर हमें बाद में दिखाया गया है क्यूराको और लॉर्ड आइजन का सीन, जहाँ लॉर्ड आइजन बोल रहे कि लाइफ में पहली बार भाई, पहली बार मेरे को किसी ने 5 मिनट तक फ्रीज करके रखा था। पर वो भी क्यों हुआ? क्योंकि लॉर्ड आइजन का स्पिरिचुअल प्रेशर अभी दबा, मतलब कंप्रेस किया गया है, वो चेयर में बैठा है, उसके हाथ अभी सीधा, नहीं तो वो बंदे को उसके कब के मार दिया होता है आइजन ने। तो फिर किसुकी उरारा सभी को बोलता है कि गेट ओपन करके जाने का पता है, पर आना कैसा है वो मुझे नहीं पता। तो सभी स्क्वाड मेंबर्स गुस्सा हो जाते हैं उरारा के ऊपर। बट ये रीज़न अलग था कि उन लोग को लगता है किसुके ने, मतलब उरारा ने ये चीज़ पहले नहीं बताई कि सब लोग बैक ऑफ कर लेंगे अगर ये बता दिया मैंने। तो सभी लोग इस चीज़ के ऊपर गुस्सा थे कि तू ऐसा फील कर रहा है, हम लोग भी वैसा ही फील कर रहे हैं, हमें भी सोल सोसाइटी सभी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है। तो ये सुन के उरारा भी खुश हो जाते हैं, मतलब चलो सभी लोग पॉजिटिव वाइब में है, पॉजिटिव एनर्जी में है। नाइस। फिर लॉर्ड आइजन अपना अकेला बातचीत कर रही कि सोल रिवर्स और क्वींसी एक साथ जॉइंट फोर्सेस। तो तभी लॉर्ड आइजन बोलते नहीं, ये जॉइंट फोर्सेस नहीं है, इन दोनों एक साथ काम कर रहे हैं क्योंकि इनका गोल सेम है, युवा को मारना। और फिर बोलते हैं कि पहले मुझे रॉयल पैलेस जाने से रोका
और अब खुद जाके वहाँ बैठा है। मतलब आइज़ेन इचिगो की बात कर रहा है। मतलब वैसे बात तो सही है, आइज़ेन को चले जाना देना था, एटलीस्ट इतना तो नहीं करता वो। पता नहीं भाई कर भी देता वो आइज़ेन है, पता नहीं उसका गोल क्या था। फिर हमें रॉयल पैलेस की सीन दिखाए गए जहाँ पे इचिगो उड़ गया है और ये मैंने उसे हिल कर दिया। और ब्रो वही पे हमारी कैट ने ये किसको सबन कर लिया ब्रो, जब ये गेट ओपन हुआ और बीजीएम बजा, 久しぶりだな。लगभग समझ गया ब्रो। जब वो गेट ओपन हुआ और जो ग्रीम जो की ग्लिम्स दिखे, मतलब ब्रो मतलब मज़ा आ गया। जो भी होने वाला बहुत ही पीक लेवल मज़ा आने वाला है। और वो ग्रीम जो आती सर, यो साशिवरी दा कोरोसाकी इचिगो, और यही पे एपिसोड खत्म हो जाता है। और ब्रो क्या ही नहीं एपिसोड था। पहले लॉर्ड आइजन, फिर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अब क्रिंजो को भी दिखाएंगे, और वो भी क्या सेक्सी तरीके से दिखाए ब्रो। मतलब मज़ा आ गया। तो हम इस वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। होप सो वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक भी कर दो वीडियो को। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अरिगातो गोजाइमासु। बाय।